अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मैक्रोलाइड्स। सही है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक हमारे पास क्या होती हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इसका बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक और इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो भी हम स्टडी करेंगे। सही है। सबसे पहले आता है कि हमारे पास मैक्रोलाइड्स क्या होते हैं। मैक्रोलाइड्स हमारे पास एक मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। सही है। जो कि जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, लैक्टोन स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सही है। मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि हमारे पास टू विच वन और मोर डीऑक्सी शुगर आर अटैच। उस लैक्टोन स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सी शुगर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच हुए होते हैं। सही है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन आती है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 4 से 5 ड्रग इसके अंदर इंक्लूड होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ड्रग है जो कि फाइंड हुई है एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर बोथ ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस एंड एज अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन एलर्जी। अगर किसी भी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम उसे क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है। सही है। ये फर्स्ट मैक्रोलाइड्स है जो कि हमारे पास क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट आती है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन के साथ मिथाइलेटेड ग्रुप हम अटैच कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन। सही है। फिर आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, हैविंग अ लार्जर लैक्टोन रिंग। इसका जो लैक्टोन रिंग होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। नेक्स्ट आता है टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन हमारे पास क्या है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो कि हमारे पास फर्स्ट कीटोलाइड है, जिस मीन के ये एक्टिव होता है अगेंस्ट मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन के खिलाफ। ग्राम रेजिस्टेंस यानी मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन जितने भी होंगे उनके खिलाफ हमारे पास किसकी एक्टिविटी है, टेलिथ्रोमाइसिन। सही है। अब जो मैक्रोलाइड्स है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, क्या आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। सही है। ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ और इनहिबिट करेंगे किसको, पॉलीपेप्टाइड चेन की इलोंगेशन को। जब पॉलीपेप्टाइड चेन की इलोंगेशन नहीं होगी एंड प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देंगे, फिर इनहिबिट हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब पॉलीपेप्टाइड की चेन ही नहीं बन रही तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। जनरली ये हमारे पास एज अ बैक्टीरियोस्टेटिक के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन एक हायर डोजेज अगर हम इनकी कर दें मैक्रोलाइड्स की तो ये हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल के तौर पर भी यूज होते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एरोब्स दोनों के लिए यूज होते हैं। ग्राम पॉजिटिव के अंदर एथ्रो कैलरिथ्रो जो होते हैं ये हमारे पास डिस्प्ले करते हैं बेस्ट एक्टिविटी को, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन जो होता है वो इन्हेंस करता है उसकी एक्टिविटी को। अब इनका जो फंक्शनिंग का जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा है कि हमारे पास जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो हमारे पास ज़्यादा एक्टिविटी होगी किसके खिलाफ, ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ। फिर उसके बाद आता है एरिथ्रोमाइसिन जिसकी कम एक्टिविटी होगी, फिर आएगा एजिथ्रोमाइसिन जिसकी सबसे कम होगी। सही है। ये ज़्यादा होगी, ये ग्रेटर देन है ना, तो एजिथ्रो फिर एरिथ्रो एंड फिर क्लेरिथ्रो। ग्राम नेगेटिव के अंदर एजिथ्रोमाइसिन होता है, इसके खिलाफ हमारे पास सबसे पहले आएगा एजिथ्रोमाइसिन, फिर आएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन, फिर आएगा एरिथ्रोमाइसिन। सही है। फिर आता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म हमारे पास कैसा होता है कि द इनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अपटेक द एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगी, क्रॉस नहीं कर लेगी। जब क्रॉस नहीं करेगी तो जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो भी परफॉर्म नहीं होगी। द प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स पंप। अब जो इफ्लक्स पंप है ये हमारे पास क्या करता है कि जो एंटीबायोटिक अंदर पहुंच गई है, मेम्ब्रेन क्रॉस कर गई है, उसे क्या करेगा, दोबारा बाहर पंप आउट कर देगा। सही है। a decreased affinity of 50s subunit for the antibiotic resulting from methylation of an adenine in the 23rd subunit of bacterial ribosome RNA in the gram positive bacteria। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक्टिविटी है कौन सी,
जो एफिनिटी है 50 सब यूनिट की एंटीबायोटिक के खिलाफ, वो हमारे पास क्या होगी, मिथाइलेशन करवाएंगे हम किसकी, एडेनिन की। और 23rd बैक्टीरियल राइबोसोम क्या होगा, वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज़्यादा एक्टिविटी रखेगा। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन। जो एरिथ्रोमाइसिन है वो डिस्ट्रॉयड होती है गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, तो हम एंटेरिकोटिक टैबलेट देते हैं या ईस्टर फॉर्म ऑफ ड्रग हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन हमारे पास स्टेबल होती है किसके अंदर, स्टमक एसिड के अंदर, तो हम इसे ओरली दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है कि हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे बॉडी फ्लूइड के अंदर एक्सेप्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंड कंसंट्रेट इन द प्रोस्टैटिक फ्लूइड एंड मैक्रोफेजेस। ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा किसके अंदर होगी, प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर और मैक्रोफेजेस के अंदर। लेकिन बाकी जितनी भी ड्रग है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होगी, लीवर्स के अंदर। सही है। एजिथ्रोमाइसिन हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। जो एजिथ्रोमाइसिन है उसकी हाफ लाइफ क्या ज़्यादा है। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, ज़्यादा है। और कंसनट्रेट होती है किसके अंदर, यानी इसके अमाउंट ज़्यादा होगी किसके अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर, मैक्रोफेजेस एंड फिब्रोब्लास्ट के अंदर। ऐसा आता है एलिमिनेशन। एरिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन जो होती है मेटाबोलाइज होती हैं लीवर के अंदर और इनहिबिट द साइटोक्रोम P450। अब जब साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन हो रही है तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो थियोफाइलिन है और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है इसके साथ भी इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ये मेटाबोलाइज नहीं होगी ड्रग दूसरी, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ क्या होगी, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। सही है। कैलिथ्रोमाइसिन आल्सो अफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म थ्रू द P450। कैलिथ्रोमाइसिन भी हमारे पास P450 से क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। एक्सक्रीशन हमारे पास कैसे होती है कि एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन एक्सक्रीट होते हैं किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। कैलिथ्रोमाइसिन एंड इट्स मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होंगे किससे, किडनी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के अंदर सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक डाइस्ट्रेस एंड मोर्टेलिटी। जो एरिथ्रोमाइसिन है वो कॉज करती है ये अफेक्ट इन हायर डोसेज दे कॉज द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। मूविंग और जो गैस्ट्रिक के जो भी स्मूथ मसल है उनकी मूवमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सही है। मूविंग गैस्ट्रिक कंटेंट ऑफ ड्यूडेनियम। सही है। और ये हमारे पास क्या करवा सकता है, कॉलिसिस्टाइटिस, सिस्टाटिक जॉइंटिस करवा सकता है एंड ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करवा सकता है, यानी सुनने का मसला भी हो सकता है अगर हम इसकी ओवरडोज दे सकते हैं तो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है कि पेशेंट जिनको लिवर इम्पेयरमेंट है उन्हें हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये कहाँ पे कंसंट्रेट होंगी, लिवर के अंदर। ये हमारे पास प्रोलॉन्ग करवा सकता है क्यूटी इंटरवल्स को। यूज विद कोटेशन इन द पैरा अरिथमिक कंडीशन, प्रो अरिथमिक कंडीशन। अगर किसी भी पेशेंट को अरिथमिया हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्यूटेशन के साथ यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो ड्रग इंटरेक्शन है वो डाइजॉक्सिन के साथ वो क्या है, ज़्यादा है, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोजेज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन अगर हम किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके अंदर एडल्ट केस के अंदर हम कॉन्सिटी कितनी डोज देंगे, 250 से 500 mg बेस देंगे। किस फॉर्म के अंदर, एस्ट्रोलेटेड और हमारे पास स्टीरॉयड फॉर्म के अंदर देंगे। सही है। या तो एस्ट्रोलेट फॉर्म के अंदर या स्टीरॉयड फॉर्म के अंदर देंगे। या अगर हम डोज बढ़ा रहे हैं यानी 400 से 800 mg दे रहे हैं तो हम इथाइल सक्सिनेट फॉर्म में देंगे। सही है। एवरी 6 आवर यानी हर 6 घंटे के बाद देंगे। पेडियाट्रिक डोज क्या है कि हमारे पास यूनिटल डोज क्या होगी, हमारे पास 50 mg पर kg पर डे। ओरली डिवाइडेड डोज एवरी 6 आवर एट लीस्ट 2 वीक, हर 6 घंटे बाद देनी है। और कितने दिनों का कोर्स है हमारे पास, 2 वीक्स का। एरिथ्रोमाइसिन हम किस में देंगे, ये हमारे पास अगर इमीडिएट रिलीज टैबलेट है तो 500 mg ओरली देंगे। अगर एक्सटेंड रिलीज टैबलेट है तो 1000 mg ओरली देंगे। तो पेडियाट्रिक की डोज क्या होगी हमारे पास, 7.5 mg पर kg ओरली देंगे। और 6 मंथ से या 6 मंथ के बच्चे के, अगर बच्चे की उम्र क्या है 6 मंथ से ज़्यादा है तो ही हम एरिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके इंडिकेशन क्या है कि ये हमारे पास टॉन्सिलाइटिस के अंदर हम दे सकते हैं, साइनोसाइटिस के अंदर देंगे, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जितने भी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और स्ट्रक्चर इन्फेक्शन है उनके अंदर हम दे सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आता है हमारे पास
एजिथ्रोमाइसिन हम गोनोकोकल इन्फेक्शन के अंदर दे सकते हैं, यानी किसी भी बंदे को गोनोरिया हो गया या अनकॉम्प्लिकेटेड है जो नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस के अंदर हम देंगे, सर्विसाइटिस के अंदर हम देंगे, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर भी हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है, इसकी एडल्ट डोज क्या है, हमारे पास 500 mg हम देंगे एज अ सिंगल डोज, और 1 डे पहले दिन हम क्या देंगे 500 mg देंगे, फिर हम क्या करेंगे इसकी डोज कम कर देंगे 250 mg देंगे ओरली, और वंस अ डे 2 to 5 डेज के लिए हम इसे क्या करेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे। गोनोकोकल इन्फेक्शन के अंदर 2 ग्राम ओरली एज अ सिंगल डोज हम इसकी डोज क्या करते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हम किस लिए यूज करते हैं फ्रॉम, अब जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है ये हमारे पास क्या हुई है डिस्कवर हुई है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्राइटिस के थ्रू इन 1952। हमने क्या किया था ऑब्टेन किया था किसको एरिथ्रोमाइसिन को। इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितने 2 आवर है। ये अनस्टेबल होती है स्टमक एसिड के कांटेक्ट के साथ, एक्टिव होती है अगेंस्ट मैनी ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म एज द पेनिसिलिन जी। जितने भी पेनिसिलिन जी से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है जो कि उससे इफेक्टिव है उतने भी एरिथ्रोमाइसिन से भी इफेक्टिव है। एरिथ्रोमाइसिन हमारे पास इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा, इंट्रासेलुलर पैथोजन सच एज क्लेमाइडिया, लेगियोनीला और मैराजीला। इनके खिलाफ क्या होता है इफेक्टिव होता है कौन एरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास इफेक्टिव होता है किसके खिलाफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बैक्टीरिया के खिलाफ, और मे कॉज रेजिस्टेंस, और इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी कॉज हो सकती है। यहाँ पे जो हमारे पास चैप्टर है मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक का वो क्या होता है हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फर्दर चैप्टर को लेके चलेंगे। अगर किसी को नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो ले सकता है। आपको कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे रिपीट भी कर दूंगा।